माड़े मोटे तो ले आए आपने जैक जो ये गाड़ी तुम्हारी दम देने के बाद इतनी हो जाएगी इतनी। ये है देखो ये एक बुश डाल देंगे कटरा। अब इसमें 40-50 टन डालते ना तो इसमें दम से काम ना चलता, फिर एक पटा और बढ़ा देते हैं। अब तुमने चलना अंडरलोड, मतलब बहुत ज़्यादा दबने की शिकायत थी। कोई इनको कह रहा था कि पटा बढ़ाएंगे और दम भी देंगे, तो मैंने इनको सब कुछ मना किया। मैंने कहा पटा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम लो, एकदम टायर सीधे करके लो, टायर सीधे कर लो। ये बात तो दोस्तों ये है 3118 टाटा की 12 चक्की गाड़ी है। और ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ये आई है अपनी, मतलब जो इनकी दिक्कत है, मतलब आगे से गाड़ी दोस्तों इनकी झुकती है और मतलब जब 25 टन भर लेते हैं तो गाड़ी आगे को कह रहे बैठ जाती है काफ़ी। और ये दूसरी साइड की भी कमानी दिखाता हूँ। तो इनका मेन जो मुद्दा है वो ये है कि इनके झूले कह रहे हमारे पीछे को रहते हैं। तो आपको मैंने दिखाई दिए हैं झूले भी, और कमानियों का भी आपने देख लिया क्या हाल है। तो गाड़ी बिल्कुल आगे से झुकी रहती है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो जैक लगाकर कमानी खोलने के लिए मैंने लगा दिए हैं, मतलब लेवर को, क्योंकि कमानियाँ खोलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा, और जो इसकी हम अगली कमानियों में दम दे रहे हैं और ड्राइवर ने मालिक को क्या बताया और मालिक ने मेरे से क्या बताया, तो सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये बैठे हैं मालिक साहब। तो मैं बताता हूँ जो इनके और मेरे बीच में जो बात हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। कि इन्होंने मुझे कहा था कि पटा बढ़ा दीजिए, मैंने कहा पटा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। फ़िलहाल तो ये कमानी हमने खोल ली है और इसमें मैं दूंगा दम दोस्तों। और जो दम है, मतलब मैंने इनको कहा है, मैंने कहा आपकी गाड़ी आगे से दबेगी नहीं, मतलब कमानियों में तो बिल्कुल टेंशन मत करो, जैसे मैं कहूँगा वैसे आप करो। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इनका ड्राइवर तो यहाँ है नहीं, वो गया हुआ है घर, और ये मालिक ही मेरे पास गाड़ी लेकर आए हैं। तो ये कहने लगे कि पट्टा भी बढ़ाना है सर इसमें और दम भी देना है। मैंने कहा पट्टा किस लिए बढ़वाना है आपने? तो वो कहने लगे कि हमने 25 टन में चलना है और दम भी, मतलब आगे से गाड़ी झुकती है काफ़ी दोनों साइड से। और ये देखिए दोस्तों इसका पटा भी क्रैक है, चलो पटा भी बदल देंगे। तो ये मुझसे कहने लगे कि गाड़ी मतलब आगे से दबती है। तो मैंने कहा सर आपने चलना है सिर्फ 25 टन अंडरलोड। तो मैंने कहा सर जी 25 टन में पटा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दम से ही काम चल जाएगा, आप चिंता मत करो। तो ये कहानी आगे की और बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये कमानियों के बुश देखिए जो मैंने इनको कहा कि मैंने कहा डालने पड़ेंगे। दिखाइए, ये है देखो, ये एक बुश डाल देंगे कटरा, ठीक है नहीं। और ये इधर वाला जो है, दोनों ही कट रहे अभी, दोनों ही डाल देंगे, ठीक है नहीं। तो दोस्तों दम देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये किसी, देखो मतलब मैं नहीं कहता ये किसने दम दिया है किसने नहीं। इन्होंने गाड़ी ली थी कभी आज से 1-2 साल पहले, तो पता नहीं किसके हाथ का दम होगा। सिर्फ दोस्तों बीच सुराख में से ही दम दे रखा है, साइडों में से कोई दम नहीं है। ऐसा भी दम नहीं देना चाहिए, कई साइडों से दम देते हैं और बीच से दम नहीं देते, वो भी दम नहीं चलता। दम देना है तो पूरे पट्टे में दो, और नहीं देने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैंने मेन पटा में दम दिया है, सेंटर से ना देते हुए साइडों से भी दम दिया है। और मैंने कहा आपकी वो बात मेरी बीच में रह गई थी दोस्तों, वो मैं आपको पूरी कर दूं। तो इन्होंने मेरे से कहा कि मैंने कहा पट्टा डालने की सर कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी दबने से गाड़ी हटा दूँगा। तो फिर मैंने, ये मुझसे कहने लगे कि आप सर जो मर्ज़ी कर लो, एक बार मेरे ड्राइवर साहब को समझा दो। तो मैंने ड्राइवर साहब से, इन्होंने मुझे मेरी बात कराई उनसे। तो मैंने कहा, वो मुझे कहने लगे कि इसमें सर जी पट्टा भी बढ़ाना है एक और दम भी देना है। मैंने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं है, आप चाहे इसमें बढ़ा लो 4 पट्टे, हमने तो वो भी डाल देने हैं और इसमें भी दम दे देना, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने 40 टन 50 टन भरना है तो मैं पट्टा बढ़ाऊँ इसमें। तो वो कह रहे नहीं, ड्राइवर साहब मुझे कहने लगे कि नहीं सर 40-45 नहीं, हमने 25 टन में ही चलना है। तो मैंने कहा भैया अगर 25 टन में कंपनी देती है सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल कमानी,
लोग बाग उसमें भी चेजिस में दम नहीं दिलवाते और फिर भी कमानियाँ मतलब 35 टन में गाड़ियाँ चलाते हैं, तब नहीं उनकी गाड़ियाँ दबती। और इसमें तो एक एक पट्टा ऑलरेडी भरा हुआ है, जिनसे इन्होंने ली होगी ऑलरेडी पट्टा भरा हुआ है, और मैं दम दे रहा हूँ इसमें ठोक बजा के। तो आप चिंता ना करो, मैंने कहा आप ऊपर बैठे कूदोगे, मैं दम दे देता हूँ। कह रहे आप दम दे दो बढ़िया करके, जितना आप दे सकते हो, मतलब गाड़ी आगे से झुकनी नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने ये बात कही तो भैया मेरे तो दिल को लग गई। दिल को लगने वाली बात ये है कि मैंने कहा सर जी आप चिंता ना करो, 25 के आप 30 टन भर लेना, इस कमानी को आप दबा के दिखाना जो मैं दम दूंगा। दोस्तों मैंने कभी इतना दम नहीं दिया जितना मैंने इस कमानी में दम दिया, और वो भी उस ड्राइवर की वजह से। तो मैंने कहा भाई जब तूने इतनी बड़ी बात कह दी ना मुझे, तो ये हमारे दिल को लग गई यार। अब आपकी गाड़ी आगे से नहीं झुकने दूंगा मैं, चाहे साली पीछे से झुक जाए, आगे से नहीं झुकाऊँगा। जब पीछे से होगी, जबकि जब देखें कह रहे नहीं जी पीछे से होके है, हमें तो सिर्फ आगे से ही उठानी है, आगे से बहुत ज़्यादा दबती है। मैं कहता लो भाई साहब चिंता ना करो, आपके मुंह में घी शक्कर, और आप पटा मत बढ़ाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हम दम से ही आपकी गाड़ी एकदम सेट कर देंगे। और मैंने आपके सामने दोस्तों ये देखिए पटे दम दे दिए हैं, और जो क्रैक था वो डाल दिया पटा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें, मतलब 25 टन में मुझे ये पट्टा बढ़ाना चाहिए था या नहीं? देखो मेरा भी 22-23 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे भी 23-24 साल हो चुके हैं। तो लेकिन कोई ज़रूरत होती है, अगर 40-50 टन में चलना होता तो मैं ऑटोमेटिकली इन्हें कह देता कि सर जी इसमें एक एक पट्टा या दो पट्टे बढ़ाओ और दम भी देंगे, तो आप 40-45 टन में चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ने चलना 25 टन में ही है यार, मैं पट्टे भी बढ़ा दूं और दम भी दे दूं तो गाड़ी बेचारी आगे से कूदती फिरेगी, और सब कुछ अलग से जो शॉकर वगैरह कह लो, या जो इसकी शो है, खड़क जाएगी, इतनी कूदेगी गाड़ी आगे से। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे पास कस्टमर आता है, देखो पहले तो हम उनकी सुनते हैं, फिर हम अपनी राय देते हैं, और अगर कोई बंदा मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो हमारे पास तो रोज़ तरह तरह की गाड़ियाँ आती हैं, कभी छोटी बड़ी 12 चक्की, 10 चक्की, 14, 16, 18 सारी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, आप देखते हैं वीडियो में। तो लेकिन देखो एक मिस्त्री को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी ड्राइवर के मुकाबले कह लो, या किसी मालिक के मुकाबले कह लो, क्योंकि ड्राइवर ने तो गाड़ी एक ही चलानी है, उसको वो उस चीज़ का तजुर्बा होगा। तो हमने तो हर तरह की गाड़ी करनी है, ओवरलोड भी अंडरलोड भी। तो देखो अपने मुंह से क्या बात कहनी, लेकिन हम जो कस्टमर है उनको हम सेटिस्फाई कर सकें, ये हमारे दिल में रहता है कि बंदा सेटिस्फाई हो जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना हो उन्हें। तो बाकी तो ये है कि गाड़ी मैंने कहा अब जितनी अब उठी हुई है इतनी ऊंची मैं कर दूंगा, इससे भी 21 चाहे हो जाए। मैंने कहा मगर आपकी गाड़ी नहीं दबने देंगे, वो आप चिंता मत करो। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर साहब मान गए, कह रहे कोई बात नहीं, अगर जैसे आपको सर अच्छा लगता है, बस गाड़ी आगे से दबे ना। उन्होंने तो एक ही रट पकड़ी हुई थी कि हमारी गाड़ी आगे से दबनी। मैं कहा दबेगी नहीं यार, बस जब आपने मुझे बात कह दी तो गाड़ी आगे से दबने नहीं दूंगा मैं। तो बाकी ये मैंने दम दे दिया है दोस्तों, और इसके बाद इसे करेंगे फिटिंग, फिर परली साइड खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों कंडक्टर साइड की हमने पहले खोल ली, वैसे हम ड्राइवर साइड की हमेशा कमानी सबसे पहले ड्राइवर साइड की खोलते हैं, क्योंकि उस हिसाब से जब मैं दम देता हूं तो कंडक्टर साइड में हल्का सा ज़्यादा देता हूं। अब जितना मैंने दोस्तों इसमें दम दिया है उससे हवा भर ज़्यादा नहीं, सिर्फ हवा भर कम रखूँगा ड्राइवर साइड में, क्योंकि वो आपको पता ही हर वीडियो में बताता हूँ कि हल्की सी रोड के हिसाब से दम देना पड़ता है। बाकी मैंने इनको दम दे दिया 25 टन के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये तो जब तक मैं कमानी मिला रहा हूँ और कमानी फिटिंग होगी तो थोड़े से आपके कमेंट्स वगैरह हैं, आप भाई लोग जो इतना प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनके भी थोड़े बहुत आंसर दे देता हूँ। तो पहले अपने सजाद खान जी, तो ये लिखते हैं दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी भारत बेंच की, उसका झूला टूटा हुआ था, तो वो पूछ रहे हैं कि ये झूला कितने का है सर जी।
तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, देखो सर जी, जो भी सामान स्पेयर पार्ट का आता है, अगर तो गाड़ी मालिक तो कोई कहीं हमें कहता है कि सर आप ले आएँ, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता है कोई बंदा, तो फिर तो हम ले आते हैं। हम कोई पैसे नहीं पूछते, हम तो बिल बना के उनको दे देते हैं। अगर आपने पूछने वाली बात की है तो मेरे ख्याल से अंदाज़ा ये जो झूला है भारत बेंच का, एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा होता है। अगर ओरिजिनल लोगे तो मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार के समथिंग होगा। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ शहजाद खान जी, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये गाड़ी मालिक ही लाते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको कंफर्म बता दूंगा मैं पूछ के, भाई ओरिजिनल कितने का है जैसा भी है, क्योंकि हम स्पेयर पार्ट से सामान खुद तो लेने जाते नहीं, हम उनको बता देते हैं भाई इस कंपनी का ये सामान ले आना, और पेमेंट वो खुद कराते हैं। जो भी मतलब हमारे पास कस्टमर आते हैं, कोई वो अलग बात है कि कोई कस्टमर अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो फिर हम अपने आप ही ले आते हैं, वो फिर बिल बना के हम उनको दे देते हैं, हम तो देखते भी नहीं क्या है कितने का है। बाकी चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए सर। और अगले हैं अपने रुपेश कुमार जी, ये लिखते हैं भाई साहब 12 चक्की में 25 टन में कितना पट्टा लगेगा। तो सर जी उसमें पट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12 चक्की गाड़ी में, ये भी 12 चक्की है। अगर आप चाहो तो एक एक पट्टा अगली पिछली कमानियों में बढ़ा सकते हो, और उसके साथ साथ उसमें आ जाए दम, तो दादा ले पोता बरते बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब ये दम आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये ना हो कि आप पटा भी डलवा रहे हो और दम भी ना दिलवाओ, तो गाड़ी जब तो दबेगी। लेकिन अगर आप 12 चक्की में एक एक पटा डलवा दोगे सारी कमानियों में, और हल्का हल्का दम भी दिलवा दोगे, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कमेंट के लिए। और अगले हैं गुरमीत सिंह जी, ये लिखते हैं वीर जी एक ग्रीस गन भी रख लो, मतलब ग्रीस करके ही गाड़ी को बाहर निकाला करो। तो सर जी गुरमीत सिंह जी, मैं मतलब क्या क्या रखूँ आप मुझे ये बताओ। हमारे पास टाइम ही नहीं होता, पहली बात ये है। मतलब काम इतना है, कमानियों का हो गया, कोई ट्यूब है, एक्सल है, कोई फ्रेम है, वेल्डिंग का है, बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। अगर हम ग्रीस गन भी करने लग गए तो फिर तो हो गया काम, बस उसी के जोगे रह जाएंगे। लेकिन वो ग्रीस वाले का काम है, ग्रीस वाला अपने आप कर देता है, वो कोई इश्यू नहीं है। उसके नंबर वगैरह हैं भाई के, तो वो आके गाड़ी को किसी को ग्रीस करानी होती है तो हम करवा देते हैं। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि जो भी आप ग्रीस करवाएं वो बिल्कुल नई करवाएं, उनकी पुरानी ग्रीस मत करवाएं, उनसे आप ही को नुकसान है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, मतलब जो कमेंट करते हैं। और दोस्तों हमने एक साइड की कमानी चढ़ा दी है दम दे के, और देखिए ड्राइवर साइड में अभी झूला थोड़ा सा पीछे ही है, और ये भी गेर लिया, बस इसको भी हम दम दे के सेम ऐसे ही हल्का सा हवा भर इसको कम रखूँगा मैं दम के लिए, क्योंकि ड्राइवर साइड है। और उसके बाद फिर इसमें चढ़ाएँगे जैसे भी है, और फिर उसको ड्राइवर साहब को बताएंगे जो इनके मालिक हैं, और उनको दिखाएंगे भी ऐसे दम दिया जाता है। मतलब वो तो कह रहे थे सर आपको जैसे अच्छी लगती है बढ़िया करके ओके कर दो गाड़ी। थोड़ा ड्राइवर साहब भी कह रहे थे कि सर दम नहीं चाहिए, ये नहीं। मैं कहा आप चिंता मत करो मालिक साहब, ओके कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, कमानी में दम सेम मैंने वैसे दे दिया है, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। सेम जैसे मैंने इधर की साइड की कमानी दम दिया है, ऐसे ही उधर की साइड का भी कमानी दम दे दिया है। और तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए और एंजॉय करिए वीडियो को। और एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने इनसे पूछा मालिक साहब से कि मैंने कहा ये 2015 मॉडल है, तो इसमें तो पैराबोलिक कमानी आई होगी। तो उन्होंने एकदम झट बता दिया, कह रहे जी हमने पैराबोलिक कमानी थी, वो हमने दे दी कवाड़ी को, मतलब टूट गई थी कमानियाँ। मैंने कहा कोई वजह हुई होगी, कहीं जंप लगा होगा, कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी, इसलिए वैसे कमानी टूटती नहीं है। तो कह रहे हमने वो ड्राइवर साहब ने कहा। मैंने कहा मैं समझ गया आपकी बात कि देखो ड्राइवर साहब ने कह दिया, आपने बदलवा दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जैसा सस्पेंशन इन कमानियों में नहीं मिलेगा। उसमें सस्पेंशन रहता है बिल्कुल कार की माफिक। लेकिन अगर आप काम सही मिस्त्री से करवाते तो वही कमानियाँ ओके कर देते, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। अब भी गाड़ियाँ चलती हैं उन्हीं पट्टों में, तो इन्होंने वो अपनी ओरिजिनल कमानी दे दी, ये कवाड़ी से मतलब पुरानी कमानी दी है, मतलब उनसे ले ली सॉरी, और वो दे दी अपने वाली, और ये ले ली 4 पट्टों वाली दी, और ये 12 पट्टों वाली ले ली, और इसमें दे दिया दम। मैंने कहा अब तो दम दे दिया, अब तो चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जब कभी टाइम लगा 1-2 साल बाद वो अगर लगवानी है तो वो लगवा लेना।
तो कहने लगे चलो ठीक है सर, अब तो दम दे दिया है। कह रहे दम दे के क्या फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। मैंने कहा दम देने के बाद अब फ़ायदा ही फ़ायदा, अब तो देखो झूले भी कितने आ गए। और जब मैंने खोलनी स्टार्ट करी थी झूले बिल्कुल पीछे थे। और मैंने कहा अब जो आप पछताओ मत, जो हो गया हो गया, अब तो आपने कमानियाँ वो दे दी और ये लगवा ली, अब इसी का मज़ा लो, कोई दिक्कत परेशानी। मैंने कहा अगर कोई सलाह लेनी होती है तो एक बार किसी अच्छे मिस्त्री से सलाह ले लिया करो, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है गाड़ियों के मुकाबले। तो गाड़ी का दोस्तों लगभग काम निपट चुका है और ये देखिए अब बस रकाबे वगैरह खींचनी है और टायर लगाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। अब इसमें 40-50 टन डालते ना तो इसमें दम से काम ना चलता, फिर एक पटा और बढ़ा देते हैं। अब तुमने चलना अंडरलोड। और कमानी जब भी मतलब गाड़ी वाला वो जो कंपनी देती है ना, इसमें एक पटा बढ़ा हुआ है हाँ ऑलरेडी। और कंपनी जो देती है बिल्कुल सीधी कमानी देती है, लोग बाग उसमें ही चलाते हैं 20-25 टन। ये तो दम आ गया, अब तो गाड़ी वैसी ही तुम्हें चढ़ने में ही दिक्कत होगी ऊपर, कितनी ऊंची होगी गाड़ी। अब तो तसल्ली होगी कर दी तुम्हारी हमने। देखो गाड़ी अब सेट होगी, जब ये आई थी तब ये यहाँ थी। 6 इंच खड़ी होगी या नहीं? हाँ अब तो चढ़ने से ही पता लग रहा होगा। तो ये है 12 चक्की 3118, तो 2015 मॉडल गाड़ी है दोस्तों। इसका हमने कमानियों में दिया है दम, मतलब बहुत ज़्यादा दमने की शिकायत थी। कोई इनको कह रहा था कि पटा बढ़ाएंगे और दम भी देंगे, तो मैंने इनको सब कुछ मना किया। मैंने कहा पटा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली कमानियाँ हैं, अंडरलोड चलना है इन्होंने। और मैंने कहा आपका दम से ही काम कर दूँगा। अभी आपको कमानी दिखाता हूँ, आइए। तो लीजिए दोस्तों, कमानी बिल्कुल हमने दम दे के ओके कर दी है। जहाँ पर दम देना चाहिए था वहीं पर दम दिया है और गाड़ी कर दी है काफ़ी ऊंची आगे से। तो ये दिक्कत, इनकी परेशानी हमने कर दिया दूर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय दोस्तों। और ले लो हल्की सी, निकल जाएगी यहीं को, इधर मिला के काटो पूरी हैं। उधर कुछ नहीं है, थोड़ी सी आगे ले लेते हैं, थोड़ी सी। चलो 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 चलो, मैं जा रहा हूँ उधर। चलो 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 चलो, जान दो जान दो, चलो बस हो गया काम। एकदम लो, एकदम टायर सीधे करके लो, टायर सीधे कर लो, ये बात।